हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। और आज मैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग समझते हैं कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर डैश डैश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। आपके क्वेश्चन में ऐसा दर्शाया गया है। यानी कि इसको जो है आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो देख रहे हो सेम इसी तरह का आपको जो है ये स्पाइरल बनाया गया है। यानी कि यहाँ से जो है केंद्र आपका यहाँ जो है ये केंद्र ए हो गया, और यहाँ बी जो है बी को लेते हुए यानी ये, और यहाँ से ऐसा करके घुमाते हुए, ऐसा करके घुमाते हुए और ऐसा करके घुमाते हुए, ऐसा 13 बार इसको घुमाया गया हुआ है। ठीक है, तो 13 क्रमागत यानी जो घुमाया गया ऐसा करके, तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों यानी जब घुमाते हो आप तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अर्धवृत्त बनना, ये जो है आपका एक अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे इसको नीचे फिर एक अर्धवृत्त हो गया, फिर यहाँ से लोगे तो एक अर्धवृत्त हो जाएगा, फिर यहाँ से लोगे तो एक अर्धवृत्त हो जाएगा, फिर इसको भी घुमाओगे तो एक अर्धवृत्त हो जाएगा। ओके, तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का कुल लंबाई क्या है, और पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि इसको घुमाओगे तो ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, इस तरह से 13 बार घुमाया गया। तो टोटल का आपको कुल लंबाई आपको निकालना है। इट मीन्स आपको यहाँ पे कुल लंबाई को हम लोग क्या चीज़ से लिखेंगे, SCN यानी निकालना है आपको। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको ये अर्धवृत्त आपका बन रहा है, ये जो यहाँ पे जो अर्धवृत्त बन रहा है ये आपका जो है इसको हम लोग L1 बोलते हैं। ये जो दूसरा वाला बनता है इसके लंबाई को L2 बोलते हैं। फिर ये तीसरा वाला बन रहा है तो इसको हम लोग L3 बोलते हैं। फिर यहाँ पे जो नीचे देख रहे हो कि आपका ये नीचे ये चौथा वाला बन रहा है तो इसको हम लोग L4 करते हैं। हो गया। अब ये अर्धवृत्त की ये जो लंबाई है, इस लंबाई को ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि त्रिज्या से ही ये अर्धवृत्त की परिधि जो होता है, सो अर्धवृत्त की सबका अर्धवृत्त का यानी L1 का, यानी कि ये पहले वृत्त का अर्धवृत्त निकालना होगा L1, दूसरे वृत्त का हमको अर्धवृत्त निकालना होगा L2, तीसरे वृत्त का ये अर्धवृत्त निकालना होगा L3। इस तरह से सारे का हमको ये है। तो मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे है ये आपका मान लीजिए R1 है। ठीक है, ये R1 है, और यहाँ दिया गया है कि त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर ये त्रिज्या बढ़ता जाता है और 1.0 हो जाता है। तो दूसरा जो आपका देख रहे हो कि ये दूसरा जो अर्धवृत्त है ये नीचे की ओर यहाँ से है, और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ये यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया, और यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1 cm हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से जो है आगे बढ़ रहा है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो 13 अर्धवृत्त है, तो 13 अर्धवृत्त है, तो 13 अर्धवृत्त का तो त्रिज्या होगा कुछ ना कुछ, तो त्रिज्या तो हमको मालूम नहीं है। सो हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं, मान के चलते हैं, और माना कि 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, यानी पहला को हम लोग R1 से, दूसरा को R2 से, तीसरा को R3 से, और इस तरह से डैश 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 13 है तो लास्ट वाला R13 है। ठीक है, 13 हुआ, 13 है तो 13 को हमने मान लिया कि पहला ये R1 है तो दूसरा R2 होगा, तीसरा का R3 हो जाएगा, इस तरह से R13 है। अब त्रिज्या ये है और इसकी त्रिज्या जो है दी गई हुई है,
तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ क्या दिया गया है, इसलिए जो है आपका R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R1 यहाँ देखो क्वेश्चन में आपका ये यहाँ पे शुरू किया गया हुआ है क्वेश्चन में, यानी 0.5 से शुरू किया गया है, सो ये आपका R1 हो जाएगा, ये 1 है, सो ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा, ये आपका R4 हो जाएगा। तो इस तरह से जब है तो R1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.5 दिया हुआ है, सो 0.5 cm। फिर आपका R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 cm। फिर आपका R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 cm। और इस तरह से आपका आगे वो चलता रहेगा, ठीक है। R4 होगा, R5 होगा। तो ये आपका त्रिज्या मालूम हो गया, तो इसलिए हम लोग सबका प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई हमको निकालना है। और प्रथम अर्धवृत्त की जो लंबाई है वो किसके इक्वल है, L1 के इक्वल है। तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, अब प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई जो है ये देख रहे हो, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई इसको L1 के द्वारा है, और ये लंबाई किसका होगा, इसके परिधि के बराबर होगा, है ना। ये अर्धवृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो एक चीज़ आप इसमें समझिएगा कि जब वृत्त होता है तो वृत्त की जो परिधि होता है टोटल वो होता है 2πr होता है। और हमको यहाँ क्या करना है कि केवल जो है हमको इतना ये लंबाई लेना है, सो ये लंबाई आपका हो जाता है πr, ठीक है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको πr1 हो जाएगा, क्योंकि पहले का लिए ले रहा है तो पहले का त्रिज्या R1 है। अब यहाँ पे जो है पाई मल्टीप्लाई 0.5, अब 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5 पाई और cm हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरे अब जो है हम लोग इस तरह से दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2 और L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा πr2। अब यहाँ पे हम लोग पाई और R2 का वैल्यू आप देखो, यहाँ R2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, सो मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू पाई में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई हो जाएगा और cm हो जाएगा। इस तरह से तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L3 इक्वल टू हो जाएगा πr3, तो पाई और R3 का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया गया हुआ है आपको 1.5, सो आपका ये हो जाएगा 1.5 पाई cm, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अब तीसरे का निकाला तो आप जो है अब चौथे को निकालोगे, है ना। तो चौथा का जो है कुछ न कुछ आएगा। फिर आप पाँचवें को निकालोगे तो पाँचवा का कुछ न कुछ आएगा। मतलब इतना हमको नहीं निकालना है, हमने 3 निकाल लिया और बस हो गया। तो अतः ये जो आपकी लंबाई आई है कितना आया, तो फर्स्ट टाइम है 0.5 पाई, फिर सेकेंड में क्या आया है पाई, फिर आपका थर्ड में कितना आया 1.5 पाई। इस तरह से 4 में कुछ आएगा डैश, 5 में कुछ आएगा डैश, 6 में कुछ आएगा डैश। अब जब इसको जो है यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग, अब इसको जो है आप लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हो 1 पाई में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 0.5 पाई आ जाएगा। फिर 1.5 पाई में से 1 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी आपका 0.5 पाई आ जाएगा। यानी क्रमागत पदों का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः यह क्या चीज़ में है, AP में है। और AP में है तो इसका तो होगा, प्रथम पद तो होगा ही। तो A इक्वल टू आपका क्या होगा, ये शुरू वाला 0.5 पाई। फिर आपका D कितना हो जाएगा, तो D आप सेकेंड टर्म है पाई और घटाया, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट किए हुए आया हुआ है 0.5 पाई, तो 0.5 पाई। और N जो है N इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, चूँकि 13 सर्पिलाकार अर्धवृत्त बनाया गया है, वो क्वेश्चन में ही दिया गया हुआ है 13 ठो बन रहा है। सो कितना हो जाएगा N इक्वल टू हो जाएगा 13। तो आपको कुल लंबाई निकालना है, सो आपको क्या निकालना है SN इक्वल टू व्हाट। अब जो है SN इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू D। तो यहाँ SN मतलब n कितना 13 है, सो 13 ठो सर्पिलाकार का लंबाई के लिए S13 हम लोग डिनोट करेंगे। और यहाँ n 13 हो गया, सो यहाँ का भी n 13। अब क्या करो, केवल आप वैल्यू पुट कर दो। A यहाँ पे 0.5 पाई है प्लस n आपका 13 है -1 और इंटू D देखो यहाँ पे आपको 0.5 पाई है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये 13/2
2। अब ये 2 से 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ है, हाफ का डबल 1 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा केवल 1 पाई, इट मीन्स पाई। अब ये 30 में से 1 जाएगा तो 12 और गुने ये हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है। अब यहाँ का डेसिमल आप हटा दो तो नीचे आ जाएगा 10। तो 5 से इसको 1, 5 2 जा 10 और 2 से इसको 6। सो आपका कितना हो जाएगा ये 13/2 और ये हो गया पाई प्लस ये हो जाएगा 6 और यहाँ पाई बचा हुआ है। सो हो जाएगा ये 6 पाई। तो ये आपका जो है 13/2 और 6 पाई और पाई 1 पाई यानी ऐड करेंगे तो 7 पाई हो जाएगा। अब तो ये क्या है, अब तो रिड्यूस होने वाला है नहीं, रिड्यूस तो होगा नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया आपको 13/2 इंटू 7 इंटू और पाई का वैल्यू क्वेश्चन में करा है 22/7 लीजिए। सो 22/7 लेना है। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। तो आपका क्या बचा आपका, और ये 2 से आपको ये 11 टाइम कट जाएगा तो आपका बचा 13 और यहाँ बचा 11। और 13 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 तिया 33 3 और 11 और 3 14। सो 143 सेंटीमीटर उसका कुल लंबाई हो जाएगा। सो इसका आंसर हो गया। ओके, तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे अच्छे तरह से, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें